another opportunity to have few words with you. Last time मेरा एक चलिए देखिए, आप सब एक चीज मानते होंगे कि पिछले कुछ सालों में एक जबरदस्त फिटनेस बूम आया हमारे यहाँ, मानते हैं ना? लोग घर से बाहर निकलने लगे हैं, मॉर्निंग वॉक बहुत ज्यादा लोग करने लगे हैं। आप सुबह किसी भी टाइम जाइए, अब रोड्स खाली नहीं, सोसाइटीज के पार्क, प्लेग्राउंड, सब जगह लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। हर कुछ दिनों में आप सुनते होंगे कि एक नए हेल्थ सेंटर्स और जिम्स खुल रहे हैं। इंटरनेट भरा पड़ा है हेल्थ और फिटनेस की इंफॉर्मेशन से, एक हाइपर चॉइस होने वाला। तमाम यूट्यूबर्स आ गए जो हेल्थ और फिटनेस के बारे में बातें करते हैं। लेकिन अभी कुछ सालों पहले WHO ने एक प्रेडिक्शन, एक क्लेम किया था कि इंडिया विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस पेशेंट्स इन 2020। आप लोगों को ताज्जुब होगा कि 2019 में हम ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हम जीत चुके हैं। मतलब कि हम टॉप में हैं इस समय इंडिया में, राइट? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम पिछले कुछ सालों में इतने ज्यादा फिटनेस कॉन्शियस हुए हैं तो ये ग्राफ तो नीचे आना चाहिए। ये ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है? आज का टॉपिक सिर्फ यही है कि पहले तो मैं ये बात करूंगा कि जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं वो शायद मिसगाइडेड हैं, वो शायद सही डायरेक्शन में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि तीन कैटेगरीज, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो आज भी एक्सरसाइज नहीं करता, और उसके बाद एक छोटा सा सेगमेंट है जो करता है और छोड़ता है, जो करता है और छोड़ता है, और उसके बाद एक सेगमेंट है जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है लेकिन वो शायद अपने आप को ओवर ट्रेन कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो ज्यादा एक्सरसाइज करेगा तो उसे ज्यादा फायदा होगा। और एक बात और समझिए कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं उनसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो अपने आप को ओवर ट्रेन कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज ना करें, कि अगर ज्यादा वाले को नुकसान हो रहा है तो मैं बिल्कुल ना करूं तो उससे बेहतर नहीं। आज मैं वही बताने आया हूं कि बीच में हम रह करके मॉडरेशन में कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिटनेस के बारे में बात करने से पहले ये टॉपिक थोड़ा सा जानना जरूरी है। यकीन मानिए हम लोग फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, मैं पिछले 30 सालों से हूँ इस प्रोफेशन में, और कई जगह सेमिनार्स और वर्कशॉप्स होते हैं तो मैं उनसे जब पूछता हूँ हाउ विल यू डिफाइन हेल्थ एंड फिटनेस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड फिटनेस, कोई एक मुझे बताए। What is health and what is fitness? How will you define it? आप लोगों को पता होना चाहिए। You are not ordinary people. बताइए, किसी को भी कोई कोशिश करिए। सर, हाँ सर, जो फिटनेस होती है वो फिजिकली होती है, हाँ, और जो हेल्थ होती है वो स्पिरिचुअली, सोशली और फिजिकली, मेंटली, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। राइट, आई अप्रिशिएट इट। गुड, वेरी गुड। अब समझिए। देखिए, अभी आप आने वाले टाइम में इस प्रोफेशन में और आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना पड़ेगा, क्योंकि आप आम जनता से के साथ रूबरू होने जा रहे हैं और आपको उन्हीं शब्दों में उन्हें समझाना पड़ेगा। राइट, तो लैंग्वेज और आपकी डेफिनेशन बहुत आसान। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं बताता हूँ, देखिए, हेल्थ इज हैविंग बैलेंस अमंग दी थ्री डिफरेंट थिंग्स, योर माइंड, बॉडी एंड सोल। एग्री? ये तीनों चीजें इनएक्सट्रिकेबली इंटर रिलेटेड है। आप इनमें से कोई एक चीज डिस्टर्ब करेंगे तो बाकी की दो चीज डिस्टर्ब जरूर होगी। अगर हम बॉडी की बात करें, then we have got very good doctors in our country, right? अगर हम और माइंड और डॉक्टर किसी भी हो, कोई चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो, चाहे वो
एलोपैथिक डॉक्टर्स हों, आयुर्वेदिक हों, यूनानी हो, whatever. सेम वे अगर हमें माइंड का कोई प्रॉब्लम होता है, देन वी हैव साइकियाट्रिस्ट, वी हैव साइकोलॉजिस्ट. एंड अगर हमारे सोल को कोई प्रॉब्लम है तो जो अच्छे स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो हमारी हेल्प करते हैं. तो यानी कि हेल्थ का मतलब हो गया हैविंग गुड बैलेंस अमंग दीज थ्री थिंग्स. क्लियर? अब मैं बात करता हूं फिटनेस की. नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज फिटनेस? ठीक है, बहुत छोटे में अगर समझाऊं, then fitness means having good balance among, next slide please, among your endurance, your flexibility and strength. ये सब पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपका इन तीनों चीजों में अगर अच्छा बैलेंस है. ये मैं क्यों बता रहा हूं? आप किसी से पूछे कि साहब मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी है, आप कहेगा कि योगा से अच्छा कुछ नहीं. दूसरा कहेगा मॉर्निंग वॉक से बढ़िया क्या हो सकता है. तीसरा कहेगा आप स्विमिंग करिए, स्विमिंग से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं. कोई कहेगा आप हेल्थ क्लब ज्वाइन करिए, कोई कहेगा आप टेनिस खेलिए, आप 1 घंटा टेनिस खेल लीजिए, फिटनेस के लिए अल्टीमेट है. कोई कहेगा आप फुटबॉल खेलिए. ऐसा नहीं है. आप फिट रहिए जिससे कि आप अच्छा खेल सकें. आप इसलिए मत खेलिए कि आप फिट रह सकें. और अगर ऐसा होता तो भाई स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की क्या जरूरत थी, स्पोर्ट्स फिटनेस ट्रेनर की क्या जरूरत थी. जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसमें सब जगह ट्रेनर्स होते हैं, फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं. क्योंकि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स, उसमें कुछ कंपोनेंट्स और बढ़ जाते हैं, जैसे एजिलिटी है, एक्सीलरेशन है, स्पीड है. अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल फिटनेस की बात कर रहा हूँ. तो फिटनेस का मतलब हो गया कि एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ. आपको कुछ ऐसा करना होगा कि जिसमें इन तीनों चीजों का समावेश हो. जब तक ये तीनों चीजें नहीं मिलेंगी आप कंप्लीट फिटनेस अचीव नहीं कर सकते. जैसे अभी डॉक्टर अग्रवाल साहब ने बताया, देखिए आप अपने जॉइंट्स का ख्याल करिए, आप अपने कार्डियोपल्मोनरी हेल्थ का ध्यान रखिए, आप अपनी मसल्स का ध्यान रखिए. सारे मेटाबॉलिक सिस्टम, सारे आपके जितने भी 11 सिस्टम्स हैं वो सब इंक्लूड है. और एक भी इम्बैलेंस, अगर हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इंजरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे. अगर आपने बहुत ज्यादा मस्कुलर डेवलपमेंट कर लिया तो मसल शॉर्टनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, बायोमैकेनिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं आपको. और अगर आपने बहुत ज्यादा एंड्योरेंस, जो बहुत ज्यादा रनिंग किया, तो आपका मसल मास कम हो सकता है, जिसकी वजह से आपका बीएमआर कम हो सकता है. और अक्सर आपने सुना होगा कि साहब मैंने एक्सरसाइज छोड़ी और मैंने पहले से ज्यादा वेट गेन कर लिया. द रीजन इज you have lost important muscles which are responsible for burning calories. Right. अच्छा, अभी तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि ये सब साइंस की बातें करो तो ठीक से समझ में नहीं आती. अगर मैं बात करूं, ये आपको किसी अच्छे ज्योतिष की जरूरत है, मान लीजिए, आप उसकी बात पे कब भरोसा करेंगे? आप उसकी बात पे कब भरोसा करेंगे जब वो आपको आपका पास्ट हूबहू बता देगा. ये सारी चीजें मेरे साथ हुई हैं, राइट? अभी मानते हैं ना कि हाँ ये फ्यूचर भी हमारा बताएगा. तो चलिए मैं कुछ एक वैसी ही कोशिश एक और करता हूं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. कि हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी. उसके बहुत सारे रीजंस हैं और मेरे से ज्यादा रीजंस आप जानते होंगे कि ना वैक्सीनेशन वैसे होता था, एंटीबायोटिक्स वगैरह, मेडिसिन इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई. लेकिन जो इन बीमारियों से बचते थे उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा होता, हमसे कहीं अच्छा होता था. तो एक वो प्रूफ है. हम लोग उस एज में हैं इस समय जो आज भी हम अपने दादा नाना के बारे में थोड़ा बहुत याद रखते हैं कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज कैसी थी. तो चलिए उनकी बात करते हैं कि सीक्रेट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स हेल्थ एंड फिटनेस. नेक्स्ट स्लाइड. देखिए सब मानेंगे कि फिजिकली बहुत एक्टिव थे वो, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन खाते थे वो, वाटर प्योर होता था, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट था, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल थी और इंटॉक्सिकेंट्स का बहुत कम इस्तेमाल होता था. जितना आज होता है वो आप सब जानते हैं, राइट?
ये सीक्रेट थे उनकी अच्छी हेल्थ और फिटनेस। और नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन अभी मैं बात करूंगा, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है, कि डेली फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हम उनकी बात करते हैं और फिर इसको मैं उन चीजों से जोड़ूंगा जहां से मैंने शुरुआत करी थी। मैं अब आपको कुछ पिक्चर्स दिखाने जा रहा हूं, पुरानी गांव की पिक्चर्स नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप इस पिक्चर को गौर से देखिए, ठीक है। एक साहब है, लकड़ी काट रहे हैं, एक खेतों में काम कर रहे हैं, वो भी साहब खेत में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। ये देखिए महिलाएं हैं जो हाउस होल्ड चोर्स कर रही हैं। देख सकते हैं आप, सब क्लियर है? गुड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए इस तरीके, मेरे ख्याल से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं बता रहा हूँ ना, राइट? फिर एक और पढ़ाइए, एक और स्लाइड है इसी की, पढ़ाइए प्लीज। राइट? अब इन सारी एक्टिविटीज में आप अगर गौर से देखेंगे, वो सारे तीनों कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं। ये आज का टाइम है ना कि हम सुबह उठते ही वाटर पंप की मोटर ऑन करते हैं और टैंक पे पानी चढ़ाते हैं। शायद पहले ऐसा नहीं था। हर घर में या घर के आसपास एक कुआं होता था, भाई पानी का सोर्स ही वही था, वहां से पानी भरा जाता था। और ये ज्यादातर काम कौन करता था? घर की महिलाएं। और अगर आपने कभी, पता नहीं आप लोगों ने अभी देखा कि नहीं देखा, लेकिन अगर आप एंसेस्टर्स के अगर घर जाएं या तब के बर्तन अगर रखे हों, तो उस बर्तनों का साइज इमेजिन करिए, कितनी बड़ी बकेट, एंड दैट टू ऑफ वो ब्रास का बना हुआ, पीतल का बना हुआ, उससे वो पानी को खींचती थी। फिर उसके बाद ये आज है ना, हमारे यहाँ मिक्सर ग्राइंडर्स आ गए। उस समय मसालों को कूटा जाता था। दैट वाज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वो कुएं से पानी क्या था खींचना, दैट वाज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उन्हें नहीं पता था ये सब चीजें, लेकिन जो मैंने उस वहां से निकाला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जमीन पे बैठ करके खाना बनाना, खाना, पूजा पाठ करना, झाड़ू पोछा लगाना, दैट वाज फॉर देयर फ्लेक्सिबिलिटी। उस समय जिम्स नहीं होते थे, और मुझे जहां तक, मैं बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन इतने लोग योगा नहीं करते थे, मेरे तो नहीं करते थे ग्रैंड पेरेंट्स, हाँ वो ये सब करते थे। फिर उसके बाद इतना पैदल चलना होता था, दिन भर उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए पैदल चलना होता था। इट वॉज एंड्योरेंस। अब वो चीजें मैच हो रही है शायद, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और इन तीनों चीजों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। और आप जोड़ के देखिए कि अगर हम लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात करें, और लाइफस्टाइल डिजीजेस में फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें, तो मेन चीज यही है कि सबसे पहली चीज कि हम यहाँ पर चीजों को मिला करके नहीं कर पा रहे हैं एक्सरसाइजेस को, कि हम सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा करें। मैं डॉक्टर गुप्ता की बात से बहुत पूरी तरीके से मैं एग्री करता हूँ, होना क्या चाहिए, लेकिन वो थोड़ा एडवांस चीज है, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है कि कभी भी किसी को एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोलॉजिकल टेस्ट होने बहुत जरूरी है। अगर मैं अभी आपसे कहूँ, आपने कहा ठीक है हम कल से शुरू करेंगे एक्सरसाइज और ये चीजें डालेंगे, ये सारी, अभी मैं वो रास्ता भी बताऊंगा आपको कि क्या क्या करना है, कोई जिम भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, और कैसे आप ये तीनों कंपोनेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं एक्सरसाइज में। लेकिन जो साइंटिफिक तरीका है वो ये है कि आपके इन तीनों कंपोनेंट्स के असेसमेंट्स होने चाहिए। See, the very first principle of training is training of individual differences. We all are born with different genetic blueprints. Our requirements, our physiological, our psychological requirements are different. To same person, even the identical twins will have not the same physiological component. किसी का एंड्योरेंस अच्छा हो सकता है, डिफरेंट जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, उनमें डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो अब आप अगर फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस करिए तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं ज़्यादातर देखता हूँ, जब मैं कभी पार्क वगैरह में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक ही जॉइंट की वो 4 एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और कई जॉइंट्स को वो मिस कर रहे हैं। तो ये तो बैलेंस नहीं हुआ ना।
और सेम अभी ये पैटर्न सब जगह, चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करें, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस की बात करें या किसी भी बात में करें, तो टू बी वेरी प्रिसाइज आपको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को जानने के लिए कुछ सर्टेन फिजियोलॉजिकल टेस्ट कराने चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि आपकी एज और जेंडर के अकॉर्डिंग आपका क्या स्ट्रेंथ होना चाहिए डिफरेंट मसल्स का और क्या है आपका कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस क्या होना चाहिए और क्या है, और आपके डिफरेंट जो मेन जॉइंट है वो कितने एंगल पर खुलने चाहिए और वो कितने एंगल पर खुल रहे हैं, यानी कि आपकी क्या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंगली एक कस्टमाइज पर्सनलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम बनना चाहिए, और उसी हिसाब से आपका न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी होना चाहिए। अभी मैं आज न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ फिजिकल तरीका ये होता है। लेकिन ये सब तो उन लोगों के लिए है जो इसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, जो ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो इंप्लीमेंट करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे? चलिए इस टॉपिक को हम बस इस इवेंट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हम सबसे आसान तरीका क्या है इन तीनों चीजों को फिलहाल शुरुआत करने का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इसका नाम है लेट्स स्टार्ट टुडे फॉर बेटर टुमारो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बिल्कुल आसान चीज है, ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा आपको। For first 2 weeks, start with walking for endurance. You may call it stamina. Correct? Start walking for about 15 to 20 minutes. Then increase the pace gradually. Don't run on hard surface. ठीक है? Next slide please. फिर उसके बाद 2 हफ्ते के बाद मैं अभी सिर्फ सिंपल से 4 आसन आपको बता रहा हूँ जो स्पेशली आपकी हिप फ्लेक्सर मसल्स और स्पाइन के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने कहा कि पर्सनलाइज और डिजाइन करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैं और डिस्क्रिप्टिव अगर जाऊंगा तो वो कहेंगे कि आप मैं कर ही नहीं सकता, तो अभी हम वहां नहीं जाएंगे, हम ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स की बात नहीं करेंगे। तो अभी आपने ये कुछ आसन हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, और ये शायद मेरी प्रवीण सर से भी बात हुई थी कि शायद जो आपका जो सुवेनियर दिया जाएगा शायद उसमें भी ये छपेगी, वो तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या इसके अलावा मेरा अपना YouTube चैनल है डॉक्टर सरनजीत के नाम से, उस YouTube चैनल पर भी ये एक्सरसाइज है। राइट, तो ये योगासन है, और योगासन करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस मैंने इसमें बताए हुए हैं, ठीक है, वो उनमें से ज्यादातर आप जानते होंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए ये आसन मैंने इसमें बताया है, दिस इज वेरी गुड फॉर योर हैमस्ट्रिंग मसल। जो ज्यादातर मैं देखता हूँ पेशेंट्स का, काफी केसेस में बैक पेन के जो केसेस होते हैं वो हैमस्ट्रिंग शॉर्ट है क्योंकि एक्सेसिव सिटिंग की वजह से, और उनके हिप फ्लेक्सर मसल शॉर्ट हो जाते हैं, यानी एक्चुअल प्रॉब्लम उनके स्पाइन में होती नहीं है। हिप फ्लेक्सर मसल्स को मैं रिलैक्स करा देता हूँ, हैमस्ट्रिंग को रिलैक्स करा देता हूँ और उनका पेन खत्म। आप मेरा एक वीडियो है डॉक्टर सरन्स 5 स्टेप्स टू बैक पेन रिलीफ, सिर्फ 5 एक्सरसाइज हर जॉइंट की मैंने डाली हुई है अपने वीडियो चैनल पे। अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो चूंकि 80-85% केसेस में मुझे यही लगा कि ये चीज़ होती है, उसके आप व्यूअर्स देखेंगे तो मैं किसी के साथ अपना कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है कि हमें कंपेयर करना पड़ता है। तो बैक पेन का अगर बाबा रामदेव जी का वीडियो आप देखेंगे तो उनके व्यूअर्स हैं करीब 4 लाख, ठीक है, और अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे सेम ये, तो उसके जो व्यूज हैं वो 45 लाख। And you see the comments, people from Netherlands, people from Austria, Australia, सब ज़्यादातर यूएस में मुझे फॉलो करते हैं लोग, और वहाँ के जिम्नास्ट, वो मेरा एक वीडियो है डॉक्टर सरन्स 5 स्टेप टू एंकल पेन रिलीफ, और वहाँ पे जो वॉलीबॉल प्लेयर और वो एनएलएफ वाले प्लेयर्स होते हैं, बास्केटबॉल प्लेयर्स, उनमें सबसे ज़्यादा एंकल की इंजरीज होती है, जो फॉलो जस्ट वो बेसिक 5 एक्सरसाइज करके, राइट। अच्छा, when you have low to moderate pain, otherwise your doctor would be the best person to give you the right guidelines. अच्छा, दूसरा दिखाइए प्लीज। ये हिप फ्लेक्सर मसल की एक्सरसाइज है, लेकिन मैं योग को साथ में लेके चल रहा हूँ। मैंने आपसे ये नहीं कही कि कहीं से भी वो गलत है, लेकिन
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा ये देखिए क्यूआर कोड्स भी हैं इसमें, कि अगर आप इसे स्कैन करेंगे तो इसका वीडियो आपके मोबाइल में चल पड़ेगा। थर्ड वन प्लीज, नेक्स्ट वन, यस। अच्छा मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे बैक पेन के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, आप लोग भी मिलेंगे उस आने वाले टाइम में, मैंने ज़्यादातर देखा है कि हम हाइपर एक्सटेंशन ज़्यादातर जगह कराया जाता है, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि हाइपर एक्सटेंशन इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज when you don't have back pain. It is very good for strengthening your spinal rectus muscle. But in most of the cases, what I have found, that physiotherapists and sports medicine specialists and many people, they prescribe this exercise, and you won't find this particular movement in those 5 Dr. Saran's 5 steps to back pain relief. I haven't included this one, right? लेकिन आप अगर ये करते हैं तो आपको बैक पेन ना हो उसके लिए, राइट? और मैंने बड़ा लिमिटेड, मैं इसमें फुल भुजंगासन मैंने नहीं बताया, क्योंकि वो हो सकता है किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो, तो आप व्हाट यू कॉल इट, अर्ध भुजंगासन या हाफ कोबरा पोज, राइट? नेक्स्ट प्लीज। तो हमने क्या किया, हमने एंड्योरेंस किया 15 से 20 मिनट की वॉकिंग करके, हमने ये आसन किए जो हम ये कार्डियोपल्मोनरी एडाप्टेशंस के बाद हमने शुरुआत किया। अगले 2 हफ्तों के लिए नहीं, 2 हफ्ते के बाद ये स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस फॉर आवर फ्लेक्सिबिलिटी। 2 कंपोनेंट्स हो गए। हियर कम्स दिस थर्ड वन, स्ट्रेंथ को बताने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये बड़ा अंडररेटेड रहा है हमेशा, जबकि ज्यादातर एरोबिक्स जो एक्सरसाइजेस या डेली रूटीन हमारे जो रहते हैं उसमें स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, बोन मिनरल डेंसिटी आपकी बहुत अच्छी होगी, आपके मसल्स, आपके लिगमेंट्स, आपके टेंडन्स बहुत, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है, उनका जॉइंट का रेजिलियंस बहुत अच्छा हो जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इवन जो हाइलाइन कार्टिलेज होता है उसकी थिकनेस को भी बढ़ा देता है और सोल्यूबल फ्लूइड में ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ा देता है, न्यूट्रिएंट्स को। इतना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। कैल्शियम डिपोजिशन का होने का, आप बढ़ाने का, रिसॉर्प्शन का, इससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से अच्छा। और अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करें तो लोग कहते हैं कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या फीमेल्स हैं या जो एजेड लोग हैं वो कहते हैं हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक 80 साल के बुजुर्ग को ज़्यादा ज़रूरत है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। और अब जब हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप्स वगैरह लगाते हैं तो मैं देखता हूँ कि 25-25, 30-30 साल के लड़के वो ऑस्टियोपेनिक हो चुके हैं। तो वो फिटनेस कैसे अचीव कर पाएंगे जब ये सारी चीजें, ये सारी कमियां हैं हमारे अंदर। तो अब मैं बात करता हूँ, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में हम विजुलाइज करते हैं वो पहलवानी और वो बॉडी बिल्डर्स। ऐसा कुछ नहीं। अगर मैंने आपसे अभी आपको एंसेस्टर्स की अपने फोटोग्राफ्स दिखाई है, और अगर आप लोगों में से किसी को याद होगा तो मैं आपको बताऊं कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी बढ़िया थी कि 70-70, 80-80 साल में किसी ने ये चीज सुना नहीं था, और एक क्विंटल का बोरा उठा करके वो चल देते थे। कहीं से कोई ऐसी चीज है जो मैं इलॉजिकल बता रहा हूँ या आप लोग नहीं से मैच करा पा रहे हैं? ऐसा होता था। तो व्हाट वाज दैट? इट वाज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जो आपके मसल मास को इंप्रूव करती है, और आपका मसल मास, आपका लीन बॉडी मास है जो इंपॉर्टेंस रखता है आपकी कैलोरीज को बर्न करने के लिए, आपके बीएमआर को हाई करके रखता है। आप अभी बैठे हुए हैं, आपकी सारे जो पोस्चर मसल्स हैं वो आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्टेड। जब आप मूव होंगे तो आइसोटोनिक मूवमेंट शुरू हो जाएगा, होगा ना? तो इट इज योर मसल दैट बर्न कैलोरीज। So your muscle is one of the most imperative tissue in your body, so just take care of that. And the easiest way, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, कि कोई जिम अगर अभी फिलहाल शुरुआत के लिए जरूरत नहीं है ज्वाइन करने की, यार आप 1 महीने के लिए करो। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहते।
हम करना चाहते ही नहीं है। तो ये फिट इंडिया का जो कैंपेन हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया है वो कैसे सक्सेसफुल होगा, अभी उसकी भी बात करूंगा। तो मैं सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा। एक एक्सरसाइज है अपर बॉडी के कोर की मसल्स को, मस्कुलेचर को स्ट्रेंथन करने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और अपर बॉडी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, ये उसमें मैंने लिखा है कि आप उसे कितनी बार कर सकते हैं, कितने सेट्स, कितने रिपीटेशंस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये एक्सरसाइज है पुशअप्स, ये सब लोग जानते होंगे, ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर करते हुए। दिस इज कॉल्ड, इसका सही नाम है मिलिट्री पुशअप्स। आपके शोल्डर मसल्स, आपके ट्राइसेप्स, your forearms, आपके अपर बॉडी की ज्यादातर एक्सरसाइजेस इसमें हो रही। लेकिन जरूरी नहीं है कि सब लोग ये एक्सरसाइज कर सकें, ठीक है, तो इसका एक सब्स्टिट्यूट है। नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड द मॉडिफाइड पुशअप्स। और अगर आपको करने में कई बार होता है कि इतना ज्यादा बॉडी वेट और मसल रेशियो इतना खराब होता है कि आप एक रेपिटेशन भी नहीं कर पाते, है ना, तो उस कंडीशन में इसको इजी बनाया जा सकता है। कैसे? आप अपने नीज को फ्लोर पे लगा दीजिए, राइट, तो वेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कई लोग इसको भी नहीं कर पाते, तो उनका एक और आसान तरीका है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज कॉल्ड द इंक्लाइन पुशअप। बहुत आसान है, कोई जिम जाने की जरूरत नहीं। जो अगर आप पहला वाला मिलिट्री पुशअप जो मैंने बताया था, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं और सेकंड वाला भी नहीं कर पा रहे, आप यहां से शुरुआत करिए। और मेल और फीमेल सब कर सकते हैं इसे, सबकी मस्कुलर एनाटॉमी सेम, सबके ओरिजिन और इंसर्शन पॉइंट मसल्स के सेम होते हैं, तो इसके लिए कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं। तो ठीक है, ये बात हो गई अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए। अब हम बात कर, या आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर हम इंक्लाइन पुशअप्स की बात करें तो आप बेंच पे कर सकते हैं, आप अपने घर पे बेड पे कर सकते हैं। देन कम्स द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, ठीक है, बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ा दीजिए। दिस इज कॉल्ड स्क्वाट्स, ठीक है, लेकिन यकीन मानिए अभी मैं सब लोगों से अगर स्क्वाट्स कराऊं, कोई बिना वेट लगाए हुए, तो इतने प्रिसाइज एग्जीक्यूशन के साथ आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे, आपके नीज में पेन होना शुरू हो जाएगा। और स्पेशली आप ये ध्यान रखिए, आफ्टर द एज ऑफ 30, if we are not working out, we lose 1% muscle mass every year, and the only way to sustain it is strength training exercises, ठीक है। लेकिन ये मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इसका एक इजी वर्जन है, प्लीज। दिस इज कॉल्ड द हाफ स्क्वाट्स। आप पीछे कुछ भी रख करके आप बेंच रख सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि मेरे जो नीज हैं फुल्ली फ्लेक्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप यहाँ ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक और तरीका है, एक साइड सपोर्टेड हाफ स्क्वाट्स। आप किसी भी चीज को होल्ड करते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। इससे लोअर बॉडी की सारी मसल्स आपकी स्ट्रेंथन होगी, आपकी ग्लूट मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स, इवन योर काफ, योर टिबिया, हर एक मसल, आपकी सोल, ये सारी मसल्स स्ट्रेन होंगी इसमें। तो ये इजी तरीका था। आपने 15 से 20 मिनट के लिए वॉक किया, और उसके बाद आपने 15 से 20 मिनट वो योगासन किए, और 15 से 20 मिनट तक ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। इन तीनों कंपोनेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें सबसे फास्ट अडैप्टेशंस होते हैं। योग के इतना ज्यादा पॉपुलर होने का एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत जल्दी अडैप्टेशन, लेकिन उसकी लिमिटेशंस है, ये मान के चलो। उसके दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, मैं फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। सबसे जल्दी क्यों? आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है स्ट्रेस, और फिर वो स्ट्रेस किसी भी तरीके का, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो, स्पिरिचुअल स्ट्रेस हो, किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, हमारी बॉडी के रिस्पॉन्सेस वैसे ही होते हैं कि हम वी प्रोड्यूस मोर एड्रेनलिन, वी प्रोड्यूस मोर कॉर्टिसोल, और जो डिस्ट्रॉय करता है हमारे मस्कुलेचर्स,
और जितने भी लोग स्ट्रेस होते हैं आप देखते होंगे उनके मसल्स शॉर्ट होगा। इसीलिए इतने मसाज सेंटर्स हैं कि जहां उन्होंने मसाज किया, मसल्स रिलैक्स हुए, आपको अच्छा लगने लगे। और एक यही तरीके का काम तो योग भी कर रहा है। अपनी मसल्स को स्ट्रेच करके जहां रिलैक्स करते हैं, मस्कुलर टेंशन खत्म होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बस वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद आपको फर्दर अडैप्टेशंस के लिए उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना होता है, व्हिच इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव ओवरलोड। कभी फिर मौका मिला तो मैं आपको 7 जो ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स हैं, आप कुछ भी करिए, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे तो कुछ कमियां हैं, वो कभी किसी दिन बताऊंगा आपको। तो ये एक तरीका था। अब बात करते हैं जो मैंने भी बीच में शुरुआत करी थी। ये सब चीजें ठीक है, आप में से हो सकता है कि कोई एक इंसान कल से ये एक्सरसाइजेस करना शुरू करे। मैं इससे ज्यादा विश्व नहीं लेकर सकता। अब बात करता हूं मेंटल बैरियर्स टू एक्सरसाइज, कि हम एक्सरसाइज कर क्यों नहीं रहे हैं और WHO को झुठला नहीं पा रहे हैं और उसकी बातों को और जल्दी उसे प्रूव करने में क्यों उसकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अभी इसमें बहुत ज्यादा रीजंस हैं, मैं एक ही दो के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला है ना, पढ़ने में आ रहा है, यही रीजन है ना कि भैया टाइम नहीं है हमारे पास। दूसरा रीजन क्या है, भैया आप बहुत थक जाते हैं एक्सरसाइज में। तीसरा रीजन है मुझे क्या जरूरत है साहब एक्सरसाइज, मैं तो फिट तो हूं। ठीक है, तीसरा है मुझे पता है, आई नो अबाउट इट, मैं यार अभी अपना थोड़ा पैसा कमा लूं, तो ये पढ़ाई लिखाई कर लूं, ये कोर्स कर लूं या वो कर लूं, उसके बाद में एक्सरसाइज शुरू कर लूं। फिर उसके बाद मैं यार सब कुछ ट्राई किया और कोई फायदा नहीं। फिर उसके बाद है यार ऐसा है, मैं पिछले 20 सालों से मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूँ, वो सफिशिएंट है। ठीक है, अब वो सफिशिएंट है कि नहीं है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। फिर उसके बाद है कि मुझे क्या, मैं इतना यंग हूँ, बच्चा है कोई अगर 10-12 साल का, मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, या फिर कोई बहुत एजेड है वो कहता है यार मैं क्या एक्सरसाइज करूँ, मैं सब हुआ मैं। और इसी तरीके से एक है एक्सरसाइज इज बोरिंग। चलिए सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में बात करता हूँ सर, इतना सा टाइम मिलेगा मुझे, थैंक यू। तो अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया कि हमारे एंसेस्टर्स की लाइफस्टाइल कैसी थी, उनकी हेल्थ और फिटनेस के राज क्या थे। फिजिकली बहुत एक्टिव थे, खाना बहुत अच्छा मिलता था, पानी बहुत अच्छा मिलता था, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल थी, इंटॉक्सिकेंट्स का इतना ज़्यादा यूज नहीं था, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट था। आज की तारीख में क्या है, पोल्यूशन सब जानते हो आप लोग, कि चाहे वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन एंड गैस, डिजिटल पोल्यूशन, जो मोबाइल हम लोग लेकर के घूम रहे हैं, डिजिटल पोल्यूशन, हर तरीके का पोल्यूशन, हर तरीके के स्ट्रेसेस लेके घूम रहे हैं और बहुत यंग एज में लेके घूम रहे हैं। चाहे वो परफॉर्मेंस का स्ट्रेस हो, चाहे वो स्टडीज का स्ट्रेस हो, चाहे वो फिजियोलॉजिकल, कुछ भी स्ट्रेस हो, हर तरीके के स्ट्रेसेस हम लोग लेके घूम रहे हैं। सेम वे खाने की हालत आपने देखी है कि कितना एडल्ट्रेशन हर चीजों में है, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। पानी के बारे में आए दिन सोचते हैं कि कानपुर के उस एरिया में पानी की हालत ये है, इस एरिया में ये है, हर जगह बड़े बुरे हाल हैं। और इसके ऊपर से मतलब इतनी सारी चीजें हैं जो हमारी हेल्थ को डिटेरियोरेट कर रही हैं, और सिर्फ एक चीज जो हमारे हाथ में है जिससे हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं करना है दोस्त। 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में, हर घंटे का सिर्फ 2 मिनट निकाल लो किनारे, सिर्फ 2 मिनट, हर 60 मिनट का 2 मिनट, उस 2 मिनट को एग्रीगेट करो, दैट इज 48 मिनट्स। मिरेकल्स कर सकते हो आप इन 48 मिनट्स में, जस्ट फॉलोइंग दीज इजी स्टेप्स। सिर्फ उन 48 मिनट्स में, और सारे साइंस से सब कुछ है। सिंस आई एम आल्सो एसोसिएटेड विद अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ADA, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, अमेरिकन आर्थराइटिस एसोसिएशन, आई गेट द जर्नल रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू, और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सिर्फ आप इतना फॉलो कर लीजिए एंड सी द रिजल्ट्स। और इनके बेनिफिट्स खाली फिजियोलॉजिकली नहीं, आप
अब तो ये कहा जाता है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें न्यूरोजेनेसिस होने लगे, दे हैव मोर न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, उनकी यानी कि मेंटल एबिलिटीज आर इंप्रूविंग। और इन सब के बाद हम एक और चीज बुरी करते हैं कि कितना पान मसाला, पान गुटखा जो और हमारे शरीर को डिटोरिएट कर रहा है, शराब और दूसरे रिक्रिएशनल ड्रग्स, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये फिट इंडिया का कैंपेन कैसे सक्सेसफुल होगा, ये हम ही लोगों को करना है ना। इसकी शुरुआत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। और जब तक आप खुद आइडियल नहीं बनेंगे तो आप आने वाली जनरेशन को, अब ये एक नई चीज है एपिजेनेटिक्स, कि जरूरी नहीं है कि जीन में चेंजेस हों। अगर आप अपने अपने ऑफस्प्रिंग का आपके जो नई आने वाली जनरेशन है उसके सामने अगर आप मिसाल नहीं बनेंगे तो वो जो अगर आप चेंजेस करेंगे। मेरा बेटा फिजिक्स ऑनर्स में फाइनल ईयर में है वो, और बस उसको मैं ये देखा, मेरे से भी टॉल है, मेरे से भी ह्यूज है एट द एज ऑफ 22, कि रेगुलर मैं, क्योंकि वो मुझे देखता था। एंड बीइंग अ सरदार आई डोंट नो कि बियर का टेस्ट क्या होता, लोग मानने को तैयार नहीं होते। जस्ट मुझे नहीं, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, वो चीज मेरे को डिटोरिएट करेगी, मैं क्यों करूँ। तो सबसे पहली चीज यही है कि ये टाइम आपको अब निकालना पड़ेगा। जब तक ये चीजें नहीं होंगी कोई फायदा नहीं होने वाला। एक इसी तरीके से एक वर्कशॉप था, एक मैनेजमेंट का स्कूल था, वहाँ मैं पहुँचा, मैंने पूछा, काफ़ी स्टूडेंट्स थे उसमें, तो मैंने पूछा बेटा आप लोग बताओ कि मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे। तो किसी ने कहा कि आप हेल्थ के ऊपर बताएंगे, किसी ने कहा आप फिटनेस के ऊपर, आप एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। मैंने कहा ना, आप MBA के स्टूडेंट हो, मैं ये सब क्यों बताऊँगा, मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि हाउ टू मेक मोर मनी, कि पैसा और कैसे बनाया जा सकता। तो वो बेचारे ऑर्गेनाइजर्स परेशान हो गए कि ये तो हम बता ही रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि अब वो लंबी कहानी हो जाएगी कि अगर आप हेल्दी रहते हैं तो कितने बिल्स और कितनी चीज़ें डिटोरिएट कर रहे हैं। अगर आप आज की तारीख में मैं देखता हूँ कि जो आपका प्रोफेशनल परफॉर्मेंस है वो 30-35 साल की उम्र के बाद कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप फिट हैं तो वही परफॉर्मेंस आप बहुत लंबा 55-50-60 तक ले जा सकते हैं। आपने 35 साल तक बहुत अच्छी कमाई करी और उसके बाद आपने उसको बीमारी में लगाना शुरू कर दिया, तो आपका जो जमा पूंजी है वो आपने बीमारी में लगा दी। ठीक है, मैं जानता हूँ कि कई इंश्योरेंस वगैरह वो सब होता है पॉलिसीज, बट हर जगह वो भी काम नहीं आता। फिर उसके बाद अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप ना तो वो पैसा आपका वेस्ट हो रहा है बल्कि आप ज्यादा टाइम तक कमा पाएंगे। अगर आप फिट रहेंगे तो आप बीमारी में खर्चा नहीं करेंगे, और जब खर्चा नहीं करेंगे और ज्यादा टाइम तक रहेंगे तो आपके पास तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव मोर मनी इन योर पॉकेट, इजंट इट? गुड। यार देखो कुछ बचा है। अच्छा, एक और चीज मैं कर लेता हूँ। एक चीज और है कि ये जैसे कि एक ये भी चीज देखी गई है कि हम लोग कहते हैं कि हम बहुत थक जाते हैं, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। बोला ये जाता है कि आप एक्सरसाइज करिए जिससे कि आप थके नहीं, जिससे कि आप जो आपका जॉब है आप उसे और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। ठीक है? अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, मैं अब आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप मुझसे पूछना चाहें, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप पूछेंगे मेरे से तो कई नई चीज़ें जो हो सकता है कि मैं अभी भूल गया हूँ या किसी और के भी काम आ सकती हैं। Then go ahead, ask whatever you want to ask about health, fitness and even nutrition, whatever you want to know. तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। कोई क्वेरी है किसी की? जल्दी बोलिए, पूछिए कुछ। अच्छा, सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, मैं पूछना शुरू करूँ? हाँ प्लीज बोलिए। Sir, actually, I have seen video of Dr. Ali Irani sir, respected Dr. Ali Irani sir. Sir, he said कि sir, if you want to become a sports physiotherapist, then you have to experience
नहीं, आपकी कोई गलत Public, you were directly going to the heart, so I'm so thankful to have you here. Before ending, before ending this session on wellness, अभी रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी कि गाय विच इज ए जापानीज ऑथर, जिसमें कि उन लोगों के बारे में लिखा गया है जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेंटेनियर्स है, जिन्होंने 100 साल पूरे किए। कहते हैं कि सक्सेस, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जो सफल है सब उन्हीं को फॉलो करते हैं, सब शाहरुख खान को फॉलो करते हैं। तो उस बुक में ये मेंशन किया गया है कि जापान के उस गांव में जिसका नाम ओकिशाना है, वहाँ वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा 100 वर्ष से ज़्यादा जीने वाले लोग रह रहे हैं। तो जस्ट मैं उनके 5 वो पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ जो उस बुक में लिखे हैं कि वो लोग क्या फॉलो कर रहे हैं। नंबर 1, वो लोग डाइट बहुत ही अच्छी नेचर से उगी हुई सब्जियां खा रहे हैं वो लोग, ऑर्गेनिक विदाउट केमिकल्स, और वो भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं है, जैसे उगी वैसे ही कंज्यूम कर रहे हैं। मिनिमम चेंज इन द फॉर्म ऑफ द थिंग्स विच आर ग्रो इन द नेचर। टू, कम्युनिटी लिविंग, जैसा कि इन्होंने बहुत सारी स्लाइड दिखाई कि अभी जैसे ट्रेंड न्यूक्लियर फैमिली का चल गया, दे आर लिविंग इन द कम्युनिटी, कंबाइंड फैमिली है, सोशल भी और बड़ी कम्युनिटी है, हेल्पिंग ईच अदर। तीसरा है कि नॉन सीडेंटरी लाइफ, ये जरूरी नहीं एक्सेसिव एक्सरसाइज इज हार्मफुल, उन्होंने कहा रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। डे टू डे फिजिकल वर्क आप अपने आप करते रहेंगे। रिमोट्स बहुत सारे, जैसे आजकल घरों में एक डलिया में 8-10 रिमोट होते हैं, तो उन रिमोट से बचते रहेंगे तो आपकी सीडेंटरी हैबिट चेंज हो जाएगी। हर बार आपको उठ के जाना होगा स्विच ऑफ करने, आजकल स्विच को भी ऑन करने के लिए रिमोट्स आ गए। और लास्ट में है वो है हैप्पीनेस। इफ यू आर हैप्पी यू आर गोइंग टू लिव लॉन्ग। और हैप्पीनेस का बेसिक प्रिंसिपल है कि डू नॉट एक्सपेक्ट। एक्सपेक्टेशन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर बीइंग अनहैप्पी। जैसे ही आपने आशा की कि मुझे यहाँ शायद पानी मिल जाएगा, शायद चाय मिलेगी, दुख की शुरुआत हो गई। अब चाय नहीं मिली तो दुख हो गया। सो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट। और मैं तो कहता हूँ कि इस लेवल तक एक्सपेक्ट ना करें। कहते हैं कि कोई तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। वहां पे भी एक्सपेक्ट ना करिए। चूंकि सभी लोग स्टूडेंट्स हैं तो मैं 2 बातें कह के चीजों को खत्म करूंगा कि आप लोग क्वेश्चंस जिज्ञासु रहिए, इतने जिज्ञासु रहिए कि एक शेर है, अभी भी वक्त है, वक्त यूं ना बेकार कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर। ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, जीतना है घर तो कोशिश 100 बार कर। कोई भी क्वेश्चन बेवकूफी भरा नहीं होता है। जब तक वो आपके अंदर रहेगा तब तक आपकी सारी फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम बढ़ाएगा। आप पूछते रहिए। दूसरा, बीइंग गुड ओरेटर इज वेरी गुड थिंग। ये मैंने अभी सरनजीत सिंह से सीखा। और आप अभी लर्निंग कर्व पे हैं। सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासेस में केस प्रेजेंट करनी चाहिए, बोलना चाहिए। गलतियाँ हो अंदर ही हो जाएंगी, आपके कैंपस में हो जाएंगी, तो रियल लाइफ में आपको उसकी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ आप खूब बोलिए, खूब बात करिए, खूब क्लासेस में केस प्रेजेंट करिए। आपके जो क्लासेस होते होंगे, केस प्रेजेंटेशन होता होगा। कुछ लोग पीछे हटते हैं, आप उनमें से मत रहिए, आप आगे वालों में से रहिए, गलतियों से मत रहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। That was really nice session. Now I request Dr. A.K. Agarwal to felicitate our learned speaker, sir. Now we call Dr. V.P. Gupta, sir. Sir, please. And I'm so glad. Thank you. आ जाइए डॉक्टर साहब प्लीज। जी सर। Now I would like सर
सर सर Thank you. Thank you very much. और थैंक सर 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 Now I request Dr. Suraj sir and Dr. Saranjit sir to felicitate sir. Dr. Sanjay Sir. Kumar sir. सर थोड़ा पास नहीं है ठीक है सर वन फोटो आउट सर या दिस टेक So this is the end of this session. Next session will start after 5 minutes.